आम या कान। गर्मी का मौसम था। तेनालीराम से मिलने तंजौर के पास बसे छोटे से गांव से एक दूर का रिश्तेदार आदिनारायण राव आने वाला था। वह तेनालीराम की पत्नी का रिश्तेदार था। तेनालीराम की पत्नी मेहमान के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी। उसने तेनालीराम को 2 पके हुए आम छीलन को दिए और आदिनारायण के आने पर उसे शरबत के साथ देने को बताकर वह भीतर चली गई। आम छीलते हुए तेनालीराम के मुंह में पानी भर आया। उससे रह नहीं गया और उसने चुपचाप आम का एक टुकड़ा खा लिया। आम बेहद मीठा था। अब तो तेनाली से रुक नहीं जा रहा था। एक एक करके उसने दोनों आम खा लिए। जब तश्तरी खाली हुई तब तेनाली को पता चला कि मेहमान के लिए तो आम बचे ही नहीं। तभी तेनाली की नजर आदिनारायण पर पड़ी, जो उसके घर की ओर चला आ रहा था। तेनाली को एक तरकीब सूझी। उसने अंदर से जंग लगी एक छुरी उठाई और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इस छुरी से आम नहीं छील पा रहा हूँ। इसकी तो धार ही नहीं है। लो मुझे दो, मैं अभी लगलाती हूँ। छुरी लेकर तेनाली की पत्नी वहीं बरामदे में रखे पत्थर पर छुरी तेज करने लगी। पत्नी को वहीं छोड़कर तेनालीराम मेहमान का स्वागत करने दरवाजे की ओर आ गया। संभल के भाई, जरा ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी पागल हो चुकी है। भीतर मत आना। वो तुम्हारे कान काटने की तैयारी कर रही है। देखो। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए तेनालीराम बोला, क्या बोल रहे हो? वो मेरे कान क्यों काटेगी? आदिनारायण राव को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। तेनाली, मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा? वो देखो, खुद ही देख लो। वह तुम्हारे लिए ही इस छुरी को धार लग रही है। तेनाली ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो इसे सबसे बेखबर बरामदे में बैठी छुरी तेज कर रही थी। जब आदिनारायण राव ने तेनाली की पत्नी कक को पूरे जोश से छुरी में धार लगते देखा, तो उसने अब देखना तब और सर पर पैर रख कर वहां से भाग लिया। अपनी हंसी रोकते हुए तेनालीराम वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया कि आदिनारायण राव आया था और न जाने दोनों आम उठकर भाग गया। क्या भाग गया? तेनाली की पत्नी ने अचंभे से पूछा। लालची कहीं का, उसका दिमाग फिर गया है क्या? दोनों आम ले गया? हान हान। अपनी हंसी दबाते हुए तेनाली गंभीरता से बोला, उसकी ऐसी की तैसी। गुस्से में आग बबूला होकर हाथ में पकड़ी छुरी घूमती हुई तेनाली की पत्नी आदिनारायण की पीछे चिल्लाते हुए भागी। अरे रुक, एक तो दे जा। भागते हुए आदिनारायण राव ने उसका चिल्लाना सुना तो वह समझ कि
तेनली की पत्नी छुरी लेकर उसके कान काटने को आ रही है और धमकी दे रही है कि वह दोनों नहीं तो एक कान तो दे ही जाए। आदिनारायण ने अपनी भगने की गति बढ़ाई और ये जा वो जा। तेनली एक तरफ खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा और मन ही मन खुश होता रहा कि अपनी होशियारी से उसने दोनों आमों का मजा ले लिया, बल्कि उनका इल्जाम भी दूसरे के सिर डाल दिया। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी।